क्वेश्चन लिखवा देंगे इसके बाद। 2000 जे मेन में आया है, IIT मेन में 2016 में इस टाइप का। और 2 क्वेश्चन बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के टाइम में ऐसे भी हम चाह रहे थे बताना। देखो बहुत तेज बच्चा ही पूछता ही है हर एक साल, 25 साल से पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हम जान जाते हैं कि अच्छा स्टूडेंट है, यही पूछेगी। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट। देखो एक क्वेश्चन थोड़ा सा लिख देते हैं, समझाना यार। क्वेश्चन तो है आपके पास, टाइम बर्बाद होगा, छोड़ दो। पे अटेंशन टू द क्वेश्चन। फाइंड, ध्यान से देखिएगा, पे अटेंशन। Find the number of words with or without meaning which can be made using all the letters of the word. Again, if these words are written as in a dictionary, what will be the 15th word? अच्छा, तो इसमें 2 पार्ट है इस क्वेश्चन में। जी है, अगेन, AGAIN, अगेन गिवन है, ये जो वर्ड से आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स। देखते हैं, देयर आर कितना लेटर्स है, 1 2 3 4 5 लेटर्स इन द वर्ड अगेन। Again, all the letters of this word कितना हो जाएगा, टोटल है फैक्टोरियल 5 ऑफ रिपीटेशन फैक्टोरियल 2, ए आकर 2 टाइम्स देखो लिखे हैं, कितना हो जाएगा जी, 5 into 4 into 3 into फैक्टोरियल 2 by फैक्टोरियल 2, कितना हो गया 60 वर्ड्स बन सकते हैं टोटल, टेकिंग ऑल एट ए टाइम। अब सेकेंड पार्ट में लिखो, तो इतना लिख लो पहले, तो समझ क्या हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में देखो, तो ये तो समझ गया होगा ना, 60 टोटल 60 ही बनेंगे। अब देखो इसको मिटाते हैं, नाउ the alpha, now the alphabetical order of all the letters of the word again are as follows। कैसे लिख सकता, अल्फाबेटिकल में लिखिए, डिक्शनरी, जिसको डिक्शनरी देखने आता होगा वो तो समझ जाएगा, जिसको डिक्शनरी भी नहीं आता होगा वो नहीं समझ पाएगा। डिक्शनरी के अनुसार क्या आएगा, पहले ये आएगा, फिर इसके बाद बोलो ये आएगा ना, AAGIN, ऐसे नहीं रहेगा डिक्शनरी में। GHI, जी के बाद H के बाद आई होता है, N तो उधर होता है लास्ट में, यही आएगा डिक्शनरी के अनुसार। ठीक है, डिक्शनरी के अनुसार दैट इज
अल्फाबेटिकल, देखो लिखे, ध्यान रखना सेंटेंस को, द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड अगेन, इसमें जितने वर्ड आए हैं उसको अल्फाबेटिकल ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्फाबेटिकल जो है ये डिक्शनरी के अनुसार कितने वर्ड बनेंगे, ठीक है। तो देखो, तो कीपिंग ए को फिक्स कर दिए, फिक्स ए एट द फर्स्ट पोजीशन, है ना। तो क्लियरली लिखो, क्लियरली नंबर ऑफ, क्लियरली नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ या बिगिनिंग विथ, जो लिख सकते हो, स्टार्टिंग विथ आई, सॉरी ए से स्टार्ट कीजिए, एगो फिक्स कीजिए, तो बाकी कितना बच गया देखना है ध्यान से, उतना लिख नहीं सकते, ध्यान से समझना। ए 1 2 3 4 लेटर्स बच गए, एक को फिक्स किए, ठीक है ना। तो 4 को कितने तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं आपस में, 4 लेटर्स कैन बी अरेंज बाय हाउ मेनी वेज, फैक्टोरियल 4 वेज। इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब कितना होगा 24 वर्ड्स होंगे। आज समझ में, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ, अब जी देखो इसका क्वेश्चन आएगा ना, डिक्शनरी में ना देखते हो, ए के बाद फिर बी वाला लेटर आएगा, सी वाला, डी वाला, इस तरह से, इसके बाद जी वाला लेटर आएगा, स्टार्टिंग विथ जी, जी से स्टार्ट करते हैं, तो जी को तो फिक्स रखिएगा। तो यू हैव लेफ्ट ए आई एन 4 लेटर्स इन विच 2 अकर्स, ए अकर्स 2 टाइम्स, कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 बाय 2 रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 2, कट के कितना हो जाएगा 12 वर्ड्स हो गए। अच्छा, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ कौन, आई से, आई स्टार्टिंग मतलब शुरू में फिक्स कर दिया इधर, तो क्या बचा ए जी एन, दैट इज फिक्सिंग आई at the first position you have left A, G and N, that is 4 letter in which 2 occurs twice, है ना, 2 times। तो इसमें भी कितना होगा फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2, कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 2, कट के कितना होगा 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, ये लेकिन 24 आ गया। तो टोटल कितने वर्ड्स आ गए, कितने वर्ड्स आ गए 12 कितना 24 48। अच्छा, अब स्टार्टिंग विथ आई तो आ गया एन, ठीक है। अच्छा, 10 नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ कौन कौन, ए जी एंड आई इज इक्वल टू कितना होगा 48 आ गया ना, तीनों मिला करके, आ समझ में। अब एन शुरू में रखते हैं, तो इसका मतलब कि एन शुरू में अगर रखते हैं तो 49 टर्म आ जाएगा, है ना। सो एन ए यहाँ केवल इसको रखो ना फर्स्ट पोजिशन पर, तो एन ए जी आई इज ए 49th वर्ड हो गया, ठीक है। हेंस 50th वर्ड बोल रहा है, 50th वर्ड इज, इसको यहाँ अगर लिख देते हो तो ये तो दोनों फिक्स है, तो यही दोनों ना इंटरचेंज होगा, तो आई जी है ना, ये क्या होगा जी आई, तो आई जी यहाँ पर कर देना है, ये तो है फिक्स, अल्फाबेटिकल तो है ही, तो इसी को नहीं इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आई जी 50 वर्ड इज
बोलो। NAA NAAIG, यही वाला आंसर हो। मतलब 50 आपसे पूछ रहा है कि 50वां वर्ड कौन सा होगा, तो हाँ ना IG, ए जो वर्ड होगा ये होगा, इस पोजीशन इज 50th वर्ड। अब इस तरह का क्वेश्चन देखो तो देखो, एग्जाम्पल का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसमें हम देख रहे थे कि क्वेश्चन इस टाइप का और इन लोग को कुछ दें। एक क्वेश्चन और देते हैं, देखो बनाते हो कि नहीं। सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर इस क्वेश्चन में जो 50th वर्ड है NAAIG, सर यही 50th वर्ड क्यों हुआ सर? ये नहीं हो सकता है क्या NAGAI? ना तो ऑलरेडी अरेंज है ना, इतना ये अरेंज है तो इसी को ना कर सकते हो, तो आई के बाद तो बच्चा जी ही ना। सर हमें फर्स्ट वर्ड को यही तो बोले कि डिक्शनरी देखने आता है वो समझ जाएगा। डिक्शनरी में जैसे 2 रिपीट होता है, जैसे एन आ गया, इसके बाद जब शुरू होता है एन तो ए वाला आता है, एन के बाद ए वाला, फिर रिपीट हो सकता है, फिर इसके बाद बी वाला। तो ए यहाँ लिखे तो इसके बाद तो यही ना आएगा, आई के बाद ये ना, इसी को यहाँ रख दिए, इसके बाद तो तो यही हमें सर आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है आंसर में हाँ भी। अल्फाबेटिकल, हाँ इसीलिए देखो ये लाइन ध्यान से रखना। ये सब सॉल्यूशन भी बनबल है, ऐसा नहीं बना है जैसे हम बताए हैं, ध्यान से देखना है इसको तो समझ में आ जाएगा। उसमें देखना ना, पर न समझ आप समझ सकते हो उसका भी। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर एक चीज नहीं समझाया है, ये चीज। सर और एक और देखो देखो ना, बताते हैं और एक क्वेश्चन तो और क्लियर हो जाएगा। सर इसी क्वेश्चन में अगर 51st वर्ड पूछ दे तो? 50 51th वर्ड अगर पूछ दे तो? देखो ये तीनों वर्ड से स्टार्ट हुआ, AAGI है ना, 48 और 49 एन से हुआ, तो ए 48 वर्ड से हुआ 3 लेटर से, तो 12 और एन से भी होगा, ए नहीं कि 2 ही होगा। तो एन से भी देखो ना, एन यहाँ फिक्स रखते हैं तो 1 2 3 4, देर आर 4 लेटर्स लेफ्ट, तो इसी फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल टू 12 बनेगा, ए नहीं कि 2 ही बनेगा। तो ए चूंकि पोजीशन एन शुरू में ले आए हैं, तब 48 के बाद ए बनेगा, इसके बाद ए इसके बाद जस्ट इसको इंटरचेंज कर देते ए बनेगा। तो इसको इंटरचेंज कर देना, इसको इंटरचेंज कर देना आपस में यहाँ। देखो उसी, हाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर ध्यान देना। देखो उस टाइप का एक और बता देते हैं तो क्लियर हो जाएगा, वो सब किताब में नहीं है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। तो टोटल 60 होता था ना, देखो ना 48 आया और 12 आएगा, कीपिंग इन एट द फर्स्ट पोजीशन, तो 60 तो आ ही रहा है, 60 बढ़ाएंगे टोटल। अल्फाबेटिकल अरेंज करना है, अल्फाबेट पर ही ध्यान देना। वो यहाँ जो लिखे थे अभी, एक देखो तो इसको समझते हो कि नहीं। कहता है इफ द, देखो एग्जाम्पलर का है, कहता है इफ लेटर्स ऑफ द वर्ड, इस टाइप का पूछता है आईआईटी में, पूछा है कि इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रचित, RACHIT, रचित आर अरेंज्ड, लिख दे रहे हैं कि आपके पास किताब नहीं, किताब उस समय नहीं है। अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज, all possible ways as listed in dictionary,
dictionary, then what is the rank of the word, जो तुम्हारे पूछा था सवाल उसी टाइप का है, वर्ड रचित। अभी ये चीज तुम पूछा था, रचित का कौन सा पोजीशन होगा, इस टाइप का पूछा था। उसमें केवल स्मॉल है, रचित की जगह पर स्मॉल है, जो 2016 में मेन IIT में पूछा है, मेंस में क्या है, उसमें स्मॉल केवल है, और जस्ट इसी टाइप का है, रैंक पूछता है। 4 ऑप्शन रहेगा, ABCD से करके। देखो तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, अरेंज करो जैसे अभी बनाए थे हम लोग, अरेंज करो इसको भी। द मेन यही है, अरेंजमेंट है। द लेटर ऑफ द वर्ड रचित और रचित, लेटर्स ऑफ द वर्ड रचित इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, लिखो। ए पहले आएगा, ए के बाद क्या आएगा, सी, इसके बाद एच, आई, टी, यही ना आएगा। आर भूल गया, आर भूल गए तो आर लास्ट में होगा, एस सर टी के पहले होगा आर। आर होगा, टी के पहले होगा ना, हाँ, और एस टी होता है, हाँ टी के पहले होगा। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसी को अरेंज करना है, पहले इसी को समझना है, इसी के अनुसार अरेंज करना है। तो अब कहता है कि हाउ मेनी, देखो क्वेश्चन समझ में आएगा, अगर तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, डिक्शनरी के अनुसार कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे तो वो नहीं निकालना है। कहता है रचित का क्या पोजिशन होगा, देखो तो कीपिंग ए एज द फर्स्ट पोजिशन। अच्छा, क्लियरली अभी जो बताए थे वो वाला क्वेश्चन उसी टाइप का तो है, थोड़ा सा अंतर है, रैंक निकालना है। अच्छा, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ या बिगिनिंग विथ, जो लिखिए, जो लिख सकते हो, दोनों लैंग्वेज लिख देते हैं। बिगिनिंग विथ ए, कितना हो जाएगा बोलो तो, ए को बिगिन करें, बाकी फिर इसको बिगिनिंग का मतलब फिक्स इज ए एट द फर्स्ट पोजीशन। डिक्शनरी में तो ए पहले आएगा, तो उसे कितने वर्ड बनेंगे जब हम ए को फर्स्ट पोजीशन पर फिक्स करेंगे। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म इन दिस वेरी वे, कितना होगा रिमेनिंग, वी हैव कीपिंग ए, हाँ कीपिंग ए एट द फर्स्ट पोजीशन वी हैव लेफ्ट 1 2 3 4 5 डिफरेंट लेटर, है ना, डिफरेंट, बट दे कैन बी अरेंज बाय हाउ मेनी वेज, हाँ फैक्टोरियल 5 वेज, तो फैक्टोरियल 5 वर्ड्स लिख दिया। नंबर ऑफ वर्ड्स लिख रहे तो उधर वेज नहीं लिखना है, तो क्या लिखेगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1, कितना होगा 120, ठीक है ना 120। अच्छा, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ सी से, फिर वही चीज रह जाएगा फैक्टोरियल 5 बराबर कितना 120। देखो घेर देते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ एच से, कितना हो जाएगा जी, फैक्टोरियल 5 ये भी हो जाएगा, माने 120 ये भी हो गया। नंबर ऑफ वर्ड्स
बिगनिंग विथ एच के बाद आई, कितना होगा फैक्टोरियल 5 120, ये भी हो गया। आर, आर से लिखते हैं तो नंबर ऑफ वर्ड्स बिगनिंग विथ आर, तो आर यहाँ शुरू में रखेगा तो रचित हो ही गया ना, हो गया रचित, तो वन बना हो गया क्योंकि बन गया आर रचित, तो केमा इसका रैंक हो गया, इससे जोड़ो, इसके बाद वन जोड़ देना, इसलिए रैंक ऑफ द वर्ड सर 481 रचित, हाँ रचित इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, जोड़ो इसे 100, जोड़ के दिखा देना 120, मतलब 4 हुआ ना, 4 इंटू 120 प्लस 1 कर दो, 4 ही ना था, 1 2 3 4, तो कितना होगा सर 481। 481, हाँ 481 यही रैंक होगा, देख लेते हैं आंसर 481 ठीक है। और इसी तरह का एक क्वेश्चन है तो दुनिया भर क्वेश्चन, एगो देते हैं होमवर्क बना के रखना, तो IIT वाला जो आया है ऑक्सफोर्ड, इसके बाद ज्यादा नहीं लिखेंगे, इस समय नहीं जाएंगे, कम्पिटेटिव थोड़े पढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम लोग पूछ देते हो तो। यह आया है JEE क्वेश्चन, आया है JEE मेंस में आया है, मेंस कब आया है 2016 में, देखो तो इफ ऑल द वर्ड्स विथ और विदाउट, इसको लिख लो बना के रखना, विदाउट मीनिंग हैव 5 letters form using the letters of the word are small and arranged the position, देखो पोजीशन बोलो ना, पोजीशन या रैंक एक ही है, and arrange in a dictionary, then the position of the word small is, इसका पोजीशन पूछता है स्मॉल का, स्मॉल इज, ये में कह रहा है कि 59th टर्म होगा, वर्ड्स होगा, बी है 52nd, जी है
58 और डी क्या कह रहा है 46। इसमें कौन सा रैंक होगा? इसका आंसर आएगा, जान लेना आंसर ये है सी। बनाना कैसे होता है? उतार लो, क्वेश्चन उतारो, आंसर बताए दिए ये वाला सी। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर क्वेश्चन लिख विथ और लिया? विदाउट मीनिंग के बाद क्या लिखे हैं? विथ और विदाउट अच्छा, मीनिंग के देखो बाद पढ़ देते हैं। इफ ऑल द वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग हैव 5 letters formed using the letters of the word small and arrange in dictionary the position of the word small is। पांच लेटर है ना, वही तो लिखा है। आंसर सी है। हाँ सी है, सी बना के रखना, अभी नहीं, छोड़ो अभी बनाना, बन जाएगा तब समझना कि सही सही पढ़ रहे हो। असल वो सब टेक्निक से बनाता है, लेकिन हम जैसे बताओ वैसे बनाना। वो लोग डायरेक्ट एक आध गो मेथड रखता है, तो टेक्निक से समझ में थोड़ा आएगा, कंसेप्ट ना समझ में आएगा, डायरेक्ट आंसर बता देगा। लेकिन जैसे बताएं उस पर प्रैक्टिस करना है। हैव यू रिटन? लिख लिया? यस सर। देखो क्वेश्चन समझा। स्मॉल जो है, इसी से डिक्शनरी में कितने लेटर्स बन सकते हैं विथ और विदाउट मीनिंग। अब उसमें जितने बन सकते हैं उसमें स्मॉल का कौन सा रैंक केमा पोजीशन होगा? 58 टर्म ये वाला होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि इस टाइप का पूछता है। ठीक है, ठीक है, लिख लिया? यस सर। अच्छा, अब बोलो तुम मिसलेनियस का कौन सा क्वेश्चन है? अब कल, अच्छा कल फर्स्ट वाला आंसर नहीं ना, इनकम्प्लीट रह गया था। फर्स्ट जो बता रहे थे ना आंसर इनकम्प्लीट, जल्दी जल्दी में 2 मिनट है और 2 मिनट में कहते हो बताना, वो जल्दी जल्दी रहेगा, 1-2 मिनट पे मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज देखो यहाँ, मिसलेनियस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन देखो पहले, उसको क्रॉस काट दो, तो उसको कल वाला कैंसिल कर दो, उससे मिलाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन तो नहीं होगा, थोड़ा सा एक वो हटाना पड़ेगा, और इसके बाद आधा रह ही गया था, मतलब इनकम्प्लीट है तो उसको हटा ही दो, फ्रेशली समझो, उसको काट दो कल वाला, फ्रेशली समझो। ठीक है, कैंसिल कर दिया तो कंफ्यूजन में रहोगे, सुधम बिल्कुल कैंसिल करो। देखो, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 vowels and 3 consonants कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डाउटर। ये जब जो प्रॉब्लम से सब है, दिस प्रॉब्लम इज या दिस प्रॉब्लम इज नेक्स्ट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर दोनों मिक्स्ड है। देखो कौन सा वर्ड कर रहा था? डाउटर। इसमें वॉवेल्स कितने हैं? वॉवेल्स बोलो जी। ए यू, ए ई हो गया, ई 3 ही ना है, और कंसोनेंट्स कितने हैं? डी, जी, एच, टी और आर। कितने नंबर इसके होंगे? 3 हो गया, इसके होगा 1 2 3 4 5। कहता है कि ईच ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 vowels and 3 consonants कैन बी formed फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डाउटर। तो क्लियरली 2 vowels कैन बी
clearly two vowels out of कितना vowels है? 3 vowels are selected in कितना वेज? 3:2 वेज। एंड लिखो पूरा। एंड 3 कंसोनेंट्स कहता है, जहां ना क्वेश्चन देख लीजिएगा। 3 कंसोनेंट एंड 3 कंसोनेंट्स कैन बी, यहां भी कैन बी लिख दो, कैन बी सिलेक्टेड इन कितना वेज? 1 2 3 4 5 5 6 3 वेज। इसलिए बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, total number of selection of total number of selections containing 5 letters। हुआ ना? तो इसमें है देखो 3 यहाँ 5 लेटर इज इक्वल टू कितना होगा? 3:2 into 5:3। बट 5 letters in each combination can be arranged by how many ways? हर एक कॉम्बिनेशन में 5 लेटर्स है, तो इसको तो भी अरेंज कर सकते हो, तो बाय फैक्टोरियल 5 वे। तो देखो ये हो गया परम्यूटेशन, ये दोनों कॉम्बिनेशन, तो दोनों पर मिक्स्ड प्रॉब्लम है, याद रखना, दिस इज मिक्स्ड प्रॉब्लम। हेंस टोटल नंबर ऑफ लिखिए, आपसे क्या पूछ रहा था? हाउ मेनी वर्ड, हेंस required number of words कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म लिखिए, कितना हो जाएगा? 3C2 into 5C3 into कितना? फैक्टोरियल 5। इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको लिखो, उस फॉर्मूला को यूज कर सकता है कहीं कहीं जिसमें फायदा हो। 3 NCn-r, लेकिन पूछ रही थी NCr इज इक्वल टू NCn-r, कर सकते हैं तो NC1 आ जाएगा। तो NC1 का मतलब कितना हो जाएगा? 1, या नहीं तो उतना ना जरूरत है तो डायरेक्ट ही करो। NC1 का मतलब कितना हुआ? देखो फैक्टोरियल 3 by फैक्टोरियल 2 into फैक्टोरियल 3 minus 2, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। NC1 का मतलब NC1 का मतलब n हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी 3 आ जाता है यहाँ, इंटू कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 by फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 minus 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको यूज नहीं किया तो छोड़ दो, कर सकते हैं। कितना हो जाएगी? 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू कितना? फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 मतलब कितना? 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको काट दो, इसको काट दो। अब नीचे से ऊपर काटो, देखो 2 से वाला 2
अब तो नीचे कुछ है नहीं, तो इसमें कितना आ गया